सो हेलो दोस्तों। हम यहाँ पे आज एसएससी एमटीएस 2025 के लिए यहाँ पे हम मॉक टेस्ट देने जा रहे हैं, लाइव मॉक टेस्ट देंगे। इससे पहले मैंने यहाँ पे जनरल इंग्लिश के 2 मॉक टेस्ट दिए थे। एक में आप देख सकते हैं 51 नंबर था और दूसरे में 67 नंबर था और यहाँ पे रैंक भी है। तो आज हम यहाँ पे जीएस का मॉक टेस्ट देंगे, ठीक है? क्योंकि इंग्लिश के 2 हो गए हैं तो जीएस भी पैरेलल लेते चलेंगे क्योंकि इन्हीं दोनों का ज़्यादा वेटेज होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉक को बिना देरी के। सबसे यहाँ पे हम पहला टेस्ट हम देंगे यहाँ पे आज। अटेम्प्ट करते हैं। वैसे जीएस मेरी बहुत अच्छी है नहीं, बट ट्राई करते हैं और देखते हैं कितना अच्छा नंबर आता है या कितना नंबर आता है। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि बाल गंगाधर तिलक वॉज डिस्क्राइब्ड एज। बाल गंगाधर तिलक को यहाँ पे किस नाम से जाना जाता था और किसके द्वारा? वैलेंटाइन रोज जो थे उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को किस नाम से यहाँ पे डिस्क्राइब किया था, क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पे आई थिंक जो आंसर है वो फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ खुदाई खिदमतगार नॉन वायलेंट मूवमेंट। तो इसी को हम लाल कुर्ती मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। इसका आंसर आई थिंक सो खान अब्दुल गफ्फार खान इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैसाखी फेस्टिवल जो है वो किस स्टेट में मनाया जाता है? तो जो बैसाखी फेस्टिवल है वो हम जानते हैं पंजाब और हरियाणा के रीजन में मनाया जाता है। तो आई थिंक दिस शुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु एमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द रिमेन्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन एट लोथल। लोथल के यहाँ पे जो साइट थी वहाँ पे कौन जो डिस्कवर किया था, मतलब जो रिमेन्स थे उनको कौन डिस्कवर किया था? तो यहाँ पे जो क्रेडिट जाता है, अरे मुझे आर एस बिस्ट और एस आर राव में थोड़ा कन्फ्यूजन आ गया है। वैसे तो मैं कौन सा लगाऊं, एस आर एस बिस्ट, लोथल। तो लोथल में मैं चलो एस आर राव के साथ जाता हूँ, क्या पता। नेक्स्ट है यहाँ पे, रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ हनुमान हनुमान एंड इंडियन एआई मॉडल, सॉरी इंडिक एआई मॉडल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय। किसके द्वारा हनुमान नाम का यहाँ पे एक इंडिक एआई मॉडल यहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है वो, तो इसकी हम जाएंगे भारत जीपीटी के साथ जाएंगे। भारत जीपीटी तो कुछ है नहीं शायद यार, सोरा क्लाउडेड एआई मॉडल। हम यहाँ पे किसके साथ जाएं, तो क्लाउडेड एआई मॉडल के साथ जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो ईडन गार्डन क्रिकेट ग्राउंड है वो कहाँ पे है? तो ईडन गार्डन को ईडन गार्डन जो है वो कोलकाता में है, हमको पता ही है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इकोनॉमी से रिवर्स रेपो रेट यहाँ पे पूछा है। रिवर्स रेपो रेट, देखिए अगर किसी को लैंग्वेज बैरियर है तो नेक्स्ट में आप बता देना, मैं यहाँ पे हिंदी में इसको यहाँ पे ट्रांसलेट करके मतलब यहाँ पे ट्रांसलेशन वाला होता है हिंदी का, तो यहाँ से हम हिंदी वाला भी कर देंगे। ठीक है। अभी के लिए बोल रहा है रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। तो रेपो रेट जहाँ तक मैंने पढ़ा है रीपर्चेज ऑपरेशन इसको बोलते हैं। ठीक है। तो जब जो कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं, तो कॉमर्शियल बैंक्स आरबीआई से जब लेते हैं, तो कॉमर्शियल बैंक जब आरबीआई से लेते हैं तो उसको हम रेपो रेट बोलते हैं। मतलब यहाँ पे हम बात करते हैं लोन की, आप बोल सकते हो। ठीक है। लोन जब कॉमर्शियल बैंक्स आरबीआई से लेते हैं तो उसको हम रेपो रेट बोलते हैं, और जब आरबीआई लेती है कॉमर्शियल बैंक से तब हम उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। आई थिंक सो यही सही इसका आंसर है। यहाँ पे देखिए, रिवर्स रेपो रेट इज द स्टेट इन इज स्टेट इन विच द वैल्यू ऑफ मनी इज फॉलिंग एंड द प्राइस आर राइजिंग ओवर पीरियड ऑफ टाइम। नो, इट्स नॉट। नेक्स्ट यहाँ पे है कि व्हेन द बैंक डिपॉजिट इट्स excess money in RBI, then RBI provides some interest to that and that is known as reversible। तो यही मैंने बताया कि यहाँ पे क्या होता है कि आरबीआई के पास पैसा रखा जाता है। ठीक है। जो एक्सेस मनी होता है कमर्शियल बैंक्स का वो आरबीआई के पास रखती है, और उस पर क्या होता है आरबीआई कुछ यहाँ पे इंटरेस्ट भी देती है। तो आई थिंक यही सही आंसर है। अगला भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, आरबीआई प्रोवाइड्स अ लोन टू द बैंक फॉर शॉर्ट टर्म बिटवीन 1 to 90 days। आरबीआई टेक्स सम इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक विच इज ड्यू एज रिवर्स रेपो। नहीं, इसको जो है इसको हम रेपो रेट के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसको हम रेपो के नाम से जानते हैं, रीपर्चेज ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो होना चाहिए वो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जो है किस यूनिट में नापते हैं? तो इलेक्ट्रिक करंट हम यहाँ पे एम्पियर में नापते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन के बारे में, मतलब प्रशांत महासागर के बारे में पूछ रहा है ये। अब प्रशांत महासागर, ठीक है, मैं देख लिया अपने मतलब माइंड में, इसको इमेजिन कर लिया। कह रहा है एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड। डेफिनेटली हम जानते हैं अगर ये पैसिफिक ओशन है, ठीक है, ये पैसिफिक होता है, तो इधर से आप देखोगे एशिया यहाँ पे होता है और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया होता है।
ठीक है, और इधर नॉर्थ अमेरिका और इधर साउथ अमेरिका होता है, और ये बीच में पैसिफिक ओशन होता है। तो ये आंसर यहाँ पे मतलब ये तो सही है स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे पूछा नॉट करेक्ट, हमको यहाँ से ध्यान देने की बात है, ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, कह रहा है द पैसिफिक ओशन इज ए परफेक्टली ओवल इन शेप। ओवल का मतलब ये जो शेप होती है, मैं आपको ओवल शेप बताता हूँ कैसे होता है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत तो ऐसे है नहीं अभी। ओवल शेप ऐसे होता है, ये ओवल शेप होता है, बट ओवल शेप में आई थिंक नहीं है, तो ये स्टेटमेंट तो मुझे सही नहीं लग रहा है। उसके बाद कह रहा है अगला स्टेटमेंट जो है कि द पैसिफिक ओशन इज अ लार्जेस्ट ओशन, ये भी सही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सही है और ये भी सही है अभी तक। नेक्स्ट जो है वो है मैरियाना ट्रेंच द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ लाइज इन द पैसिफिक ओशन, ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे सही मुझे लग रहा है। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो आंसर हमारा है, क्योंकि गलत पूछ रहा है, तो ये यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे टिक कर देते हैं, पैसिफिक ओशन इज नॉट अ परफेक्टली ओवल इन शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज नोन एज सुसाइड बैग ऑफ सेल। तो कौन सा यहाँ पे कोशिका का ऑर्गन होता है जिसको हम सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं, सॉरी, हाँ, नोन एज सुसाइड बैग ऑफ सेल, मतलब कोशिका का सुसाइड बैग। हमने सुना हिंदी में इसको शायद कोशिका की आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं। तो लाइसोसोम, राइबोसोम, वैक्यूएल्स या माइटोकॉन्ड्रिया। तो आई थिंक यहाँ पे इसका आंसर जो होगा लाइसोसोम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ईयर डिड द मुगल एम्पर शाह आलम सेकंड इशूड अ फरमान ग्रांटिंग दीवानी ऑफ बंगाल बिहार, सॉरी यहाँ पे बैक हो गया थोड़ा सा, हाँ, फिर से लेते हैं यहाँ पे कि शाह आलम सेकंड इशूड अ फरमान ग्रांटिंग दीवानी ऑफ बंगाल बिहार उड़ीसा टू द ईस्ट इंडियन कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को कब यहाँ पे शाह आलम सेकंड ने फरमान ग्रांट किया था? तो हम जानते हैं कि जो बक्सर का युद्ध था उसी के बाद यहाँ पे किया गया था, इसने किया था बक्सर का युद्ध जो था, उसके बाद यहाँ पे इलाहाबाद की ट्रीटी जब हुई थी 1765 में। तो इसका आंसर ये होना चाहिए, तो सेकंड इज द आई थिंक राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर सेंसस 2011, 2011 की जनगणना के अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डजंट फॉल इन द एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप स्टेट्स। ठीक है, ये कह रहा है कौन सा स्टेट यहाँ पे एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप स्टेट में नहीं आता। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मैंने सेंसस तो पढ़ा है लेकिन एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप नहीं पढ़ा। एक बार मैं इस क्वेश्चन को हिंदी में भी करके देखना चाहूँगा, क्वेश्चन एक्चुअली में कैसा है। ठीक है, हिंदी में भी क्या बोलते हैं, कौन सा राज्य यहाँ पे कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अधिकार प्राप्त कार्य समूह राज्यों में नहीं आता है। तो ये इसका आंसर तो मैं गेस नहीं कर पा रहा हूँ। अधिकार प्राप्त कार्य समूह, एम्पावर्ड, इंग्लिश में आप फिर से देखते हैं एक बार, थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पे इसमें है मेरे को। ठीक है, इंग्लिश में भी देखते हैं, एम्पावर्ड, एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप स्टेट्स में कौन सा राज्य नहीं आता है। तो यार पंजाब, बिहार, झारखंड एंड राजस्थान, कौन सा स्टेट यहाँ पे नहीं आता है। तो अगर आप जाना चाहें तो मेरे हिसाब से एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप, तो इसके हिसाब से तो हम्म, यार कोई आइडिया नहीं लग रहा है, लास्ट में इसको देखते हैं क्योंकि माइनस मार्किंग भी रहती है, तो थोड़ा सा इसका भी हम थोड़ा कम लेना चाहेंगे। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज द सुप्रीम कोर्ट बीन वेस्टेड विद द पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इंक्लूडिंग द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। तो कोर्ट का जो अगर आप कंटेम्प्ट करते हो तो उसके लिए यहाँ पे प्रोविजन किस आर्टिकल में दिया गया है, ये पूछ रहा है। तो पावर पनिश कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इंक्लूडिंग द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि ये मुझे लग नहीं रहा है। 129 में शायद कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, ऐसा कुछ करके है। उसके बाद 63 में, आई थिंक 63 जो है वो वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ लग रहा है मेरे को। ठीक है, तो इस वजह से मुझे इसमें भी नहीं जाऊँगा मैं, और 65 भी मुझे कुछ वैसा ही लग रहा है, तो मैं जाऊँगा यहाँ पे 1 के साथ। ठीक है, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट आर्टिकल, लेकिन मैं ऐसे यहाँ पे इसको कर रहा हूँ। कह रहा है तलाजा केव्स आर लोकेटेड इन द स्टेट्स ऑफ, कभी कभी इंग्लिश में मतलब समझ भी नहीं आता, इसको हिंदी में भी करके एक बार हम देख लेंगे यहाँ पे। कह रहा है कि तलाजा गुफाएं किस राज्य में है। तो तलाजा, मुझे कोई इसका आइडिया नहीं है यार, तलाजा कहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट इज द चंपानेर पावागढ़ आर्कोलॉजिकल पार्क लोकेटेड। तो चंपानेर पावागढ़ आई थिंक चंपानेर मध्य प्रदेश में हो सकता है, ये मध्य प्रदेश में हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में 133 इकोनॉमीज में क्या रैंक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में आई थिंक 39 इंडेक्स है यहाँ पे, 39 रैंक है। क्या रेट ऑफ एक्सचेंज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज रिफर्ड एज। हिंदी में भी इसको पढ़ना चाहूँगा मैं, क्योंकि फिजिक्स काफ़ी दिन हो गया पढ़े, तो
कन्फ्यूजन है मेरे को। प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? ठीक है, प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं, आई थिंक। ठीक है, इसको बोलते हैं त्वरण। द रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज रिफर्ड एज, आई थिंक एक्सेलरेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रिलेशन टू बैंकिंग, सीटीएस क्या होता है? सीटीएस क्या है? तो सीटीएस जो है वो चेक ट्रंकेशन सिस्टम, मैंने पढ़ा था काफ़ी दिन पहले, और तो यहाँ पे ये सब नहीं होगा। इसके हिसाब से आंसर जो होगा वो चेक ट्रंकेशन सिस्टम इज द राइट आंसर। मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डिफाइंड टू बी द प्रोडक्ट ऑफ इट्स। मोमेंटम मतलब हमने पढ़ा है संवेग जो होता है वो किसी किसी बराबर होता है, मास इंटू वेलोसिटी इज द राइट आंसर शायद। ठीक है, एक बार मैं हिंदी में करके पढ़ना चाहूँगा ताकि टाइम भी थोड़ा सा कम बचा है अभी। तो कह रहा है किसी वस्तु के संवेग जो होता है वो किसके गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो जो संवेग होता है हमने पढ़ा है थोड़ा सा कि संवेग जो है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, संवेग। ओके, तो मैं इस यहाँ पे इस ऑप्शन के साथ जाना चाहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा यहाँ पे मेटल जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ठीक है, तो इसको मैं यार भी साइंस पढ़ा रहा था एक बार मैं क्लास 10th के बच्चों को, तो वहाँ पे मुझे याद है कि आई थिंक इसका जो आंसर होना चाहिए वो सिल्वर होना चाहिए। सिल्वर मैंने शायद इसको पढ़ाया था ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ठीक है, अब सही ना निकले देखो मजा मत लेना आप लोग। कौन सा यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक नहीं है कह रहा है? सेडिमेंट्री रॉक कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है। ओके, तो जो ग्रेनाइट है वो सेडिमेंट्री नहीं आता आई थिंक। ठीक है, ग्रेनाइट जो होता है वो लोएस सैल और शादी चट्टान नहीं है कह रहा है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पे ग्रेनाइट के साथ में जाना चाहूँगा। ग्रेनाउट ग्रेनाइट शायद ये जो है सेडिमेंट्री ना होकर के सॉरी ये आग्नेय चट्टान में आता है, आई थिंक सो। द क्लासिकल सिंगर गिरजा देवी यहाँ पे किस हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से संबंधित है? गिरजा देवी जो हैं वो किससे संबंधित है? तराना, ध्रुपद, ठुमरी या ख्याल? तो मैं यहाँ पे तुक्का जाऊंगा क्योंकि थोड़ा ठुमरी के साथ में जाना चाहूँगा। रजिया द फर्स्ट फीमेल मुस्लिम रूलर वाज द डॉटर ऑफ विच तुर्किश रूलर ऑफ इंडिया? तो रजिया किसकी बेटी थी? तो रजिया जो थी वो, रजिया किसकी बेटी थी भाई? तो ये तो नहीं होगा यार, ऐबक भी नहीं, आई थिंक गैसुद्दीन बलबन, बलबन या शमशुद्दीन इल्तुतमिश। बलबन, यार ये गलत हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। मैंने कभी पढ़ा हिस्ट्री पढ़ाई है अभी रिसेंट में, तो मैं जाऊंगा यहाँ पे शमशुद्दीन इल्तुतमिश के बाद आई थिंक रुकनुद्दीन करके कोई आता है, और एक कौन आता है यार, दचिया सुल्तान किसकी बेटी थी ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो गयासुद्दीन बलबन मुझे लगाना चाहिए शायद, या यार मैं इन दोनों में कंफ्यूज थोड़ा सा हो गया हूँ। है बड़ा आसान, मुझे पता है क्योंकि काफ़ी दिन हो गया इसके बड़े। शमशुद्दीन इल्तुतमिश या गयासुद्दीन बलबन, किसके साथ जाना चाहिए मेरे को यार? मैं यहाँ पे जाऊँगा, चलो बलबन थोड़ा सा इसके पास में दिखता है तो बलबन को ही ले लेते हैं। रजिया फिर बलबन आता है मेरे साथ, तो बलबन जो है वो रजिया के बाद आता है मेरे साथ, इल्तुतमिश के साथ जाते हैं यार, मैं तो धोखा जाएगा। पॉलिटी लाइन यहाँ पे कौन यहाँ पे दिखाया था? दादा भाई नौरोजी इसको दिखाए थे ना, जो गरीबी है, गरीबी रेखा बोलते तो उन्होंने दिखाया था। द्रौपदी मुर्मू ने यहाँ पे अभी हाल ही में यहाँ पे किनको, यहाँ पे कोई नर्स हैं जो उनको ऑनर्ड किया है किससे? नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड्स। एंड ये अवार्ड कब आया था? ओहो हो, तुक्का मारना है भाई तो मार देते हैं 1973 में। और हमने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपसे मैं देख लेते हैं यहाँ पे। 23 क्वेश्चन में अटेम्प्ट किए हैं, 2 क्वेश्चन छूटना भी जिसका मुझे कोई आइडिया है नहीं, तो मैं उसको नहीं लगाऊंगा। देखते हैं कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, आपके सामने ही यहाँ पे हम सबमिट करेंगे टेस्ट को और देखते हैं कितने नंबर हमारे बनते हैं। यहाँ पे टेस्ट सबमिट हो गया है लगभग लगभग, और ये हमारे 57 मार्क्स बने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जो कि बहुत अच्छा तो नहीं कहा जाएगा, 75 में से अगर आप 57 पाए हो तो यार चलो ठीक ही है जो है, बट और अच्छा यहाँ पे नंबर आ सकता था। तो यहाँ पे 456 रैंक है 31,000 में, 57 मार्क्स हैं। ठीक है, ये सवाल देख सकते हो, 20 यहाँ पे करेक्ट हुए हैं, 3 गलत हो गए हैं, 2 मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था आपके सामने। ठीक है, अब मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ जो क्वेश्चन मेरे गलत है, क्योंकि जितने मैंने किए थे लगभग सही ही मैंने लगाया था अपने हिसाब से। तो ये अच्छा, यही वाला क्वेश्चन गलत हो गया मेरा एक। ठीक है, जो हनुमान है उसको आई थिंक मैं यहाँ पे जाऊँगा भारत जीबीटी के साथ। ओ हो हो,
मैं सोच ही रहा था भारत जीपीटी, बट आप देख लो गलत हो गया। एक क्वेश्चन और कौन सा गलत हुआ है? 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं क्या? अच्छा हाँ, 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो इसको देखूँगा मैं। ओहो! यहाँ पे भी एलिमिनेशन काम नहीं आया था। तो पॉलिटी तो मैं अपने पॉलिटी भी यहाँ पे गलत हो गई। तो 129 और 152 कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है 129 में मैंने पढ़ा था। ये देखो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड यहाँ पे लिखा भी है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ये देखो, बट इसका मतलब मैं समझा नहीं आई थी उस टाइम, इस वजह से गलत हो गया होगा। कोई ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे कि अच्छा चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क भी गलत हो गया। तो ये फिर यार गुजरात में होगा फिर मेरे साथ। ओहो हो। कोई बात नहीं, चलो कोई ना। 2 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किए थे यार। ठीक है। तलाजा केव कहाँ पे होते हैं? तो गुजरात में है तलाजा केव। ठीक है, उसके बाद एज ग्रुप में पंजाब नहीं आता। तो ये था टोटल मार्क्स, आप एनालाइज भी कर सकते हो, देख सकते हो। आपके सामने मैंने मॉक टेस्ट यहाँ पे दिया है, एनालिसिस भी यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो ये अपना यहाँ पे मार्क्स आ रहा है। कट ऑफ यहाँ पे जो गई है वो यहाँ पे 49 to 53 जनरल की दिखा रही है, 57 मार्क्स बने हैं। चलो मिलते हैं। ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई भी यहाँ पे गाइडेंस या कोई भी कुछ चाहिए तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। ठीक है, मिलते हैं।